जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। यानी रासायनिक समीकरण हमें किस किस बात की जानकारी देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों की संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देता है। वो कैसे? तो आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक है। तो अभिकारकों यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो ये दोनों अभिकारक कहलाएगा। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो ये प्रतिफल है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। जैसे कि ये N है नाइट्रोजन का, ये क्या है? संकेत है। H हाइड्रोजन की संकेत है। NH3 अमोनिया का सूत्र है NH3। ठीक है, इसलिए लिखा यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। अगला यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप किन किन पदार्थ का निर्माण हो रहा है। देखिए, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं? नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बना? अमोनिया बना, NH3 बना। तो इनकी भी जानकारी देता है। सही है, बिल्कुल। अब तीसरा, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। तो आपेक्षिक संख्या क्या होता है? ये देखिए, आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक का मतलब होता है उतनी जितनी उसको ज़रूरत हो। ये समझ जाएं, आपेक्षिक संख्या यानी उतना जितना कि उसको चाहिए। पदार्थों को उतनी नहीं ले रहे कि जितनी ज़रूरत है, तो आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। मतलब अगर मान लो कि आपको जल बनाना है तो जल के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है? जल बनता है, यानी H2O बनता है। तो हाइड्रोजन या 2 लेना ही होगा और ऑक्सीजन 2, और फिर एक और ऑक्सीजन होगा जो कि, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी लेनी होगी? हाइड्रोजन 2, ठीक, ऑक्सीजन 2, और अभिक्रिया कराएंगे तभी H2O प्राप्त होगा, यानी जल प्राप्त होगा। ये H2O जल का सूत्र है। और एक ऑक्सीजन बच जाएगा जो कि उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब गैसें हैं तो गैस तो हवा में उड़ जाएंगी ना। वायु क्या गैसों का मिश्रण है, तो वो तो गैस वायु में मिल जाएगा। लेकिन बात ये, अगर हम हाइड्रोजन 1 लेंगे तो फिर क्या H2O बनेगा? नहीं बनेगा, 2 लेना ही होगा। यही है आपेक्षिक संख्या, परमाणु की आपेक्षिक संख्या। ठीक है, ये हो गया अणु की आपेक्षिक संख्या। इसलिए कहा गया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। और अगला है चौथा नंबर में, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की जानकारी देता है। यानी जिस तरह अभिकारकों में था उसी तरह प्रतिफलों में। यानी प्रतिफल किसको कहते हैं? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो ये सब प्रतिफल है, ये सब प्रतिफल है। ठीक है, अभिक्रिया के बाद ये मिला है, तो इनकी जानकारी हमें देती है, इनकी आपेक्षिक संख्या की, जैसा कि इसमें था। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे क्योंकि पहले तो बताया ही था। अब अगला है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों की मोलों की जो है जानकारी देता है। अभिकारकों की कितनी मोल है या फिर प्रतिफलों में कितनी मोलें हैं, उनके बारे में जानकारी देता है। तो मोल क्या होता है, तो थोड़ा इसे भी समझ लाते हैं। मोल जो होती है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितनी परमाणु की संख्या होती है उतनी ही परमाणु की संख्या किसी भी पदार्थ के लिए 1 मोल होता है। यानी कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 समस्थानिक। तो इस कार्बन के
इस कार्बन के 12 ग्राम में जितनी परमाणु की संख्या होगी उतनी ही जो है अगर किसी और पदार्थ में पाया जाता है तो वो 1 मोल के बराबर कहलाएगा। ठीक है, उतनी होनी चाहिए मतलब। और कार्बन 13 कार्बन 14 के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कार्बन 14 क्या है। इनसे किसी भी पुरानी से पुरानी चीज़ों का जो पता लगाया जाता है कि ये कितना साल पुराना था, कार्बन 14 से पता करते हैं। और अगला है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, यानी अभिकारक एवं प्रतिफल का कितना वजन है, कितना भार है, उसकी जानकारी देता है। ऐसे ये द्रव्यमान और भार जो है सिर्फ केमिस्ट्री के लिए सही है, लेकिन अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो द्रव्यमान अलग चीज़ है, भार अलग चीज़ है। द्रव्यमान यानी मास, भार हुआ वेट। तो फिजिक्स में ये अलग अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में इसे एक ही माना जाता है। तो ये अभिकारकों एवं प्रतिफलों की क्या करता है, द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। कितना आसान है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्ज़ाम में आप बेहतरीन तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। अगला है ये गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों की आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। ठीक है, आयतन मतलब जो आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जो जितना स्थान ग्रहण करता है वो उसका आयतन होता है। गैस वाली पदार्थ जितने भी हैं, अगर वो अभिकारकों एवं प्रतिफलों में आया है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब गैसें हैं, तो कितनी वो स्थान ग्रहण करेगी इस चीज़ के बारे में भी जानकारी देती है। बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।